पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। बेटी मीरा जी पिताजी। और बेटी मीरा जी बापू। यही वो रणस्थल है जहाँ पे तलवारबाजी की प्रतियोगिता होनी है और यहाँ पे जो तलवारबाजी में जीतेगी उसे यहाँ पे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ बेटी? कि इस तलवारबाजी की प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ बेटी मीरा, ताकि इस रणभूमि में मेरी विजय प्राप्ति हो। बेटी मीरा, जी पिताजी। हर माँ बाप का आशीर्वाद उनके बच्चों के लिए हमेशा होता है। अगर इस रणभूमि में विजय श्री का आशीर्वाद चाहिए तो हम जरूर देंगे बेटी, और हमारा आशीर्वाद है कि इस रणभूमि में तुम्हारी विजय हो। दादाश्री आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि इस रणभूमि में मेरी विजय प्राप्ति हो। ईश्वर की छत्र छाया तेरे सर पे हमेशा बनी रहे। चाचा जी आपका भी आशीर्वाद चाहिए। रणभूमि में तुम्हारी विजय हो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और पिताजी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि रणस्थल में मेरी विजय हो। राजकुमारी मीरा, मेरा आशीर्वाद है कि इस रणभूमि में तलवारबाजी की प्रतियोगिता में तुम्हारी विजय हो। और चाचा जी आपका भी आशीर्वाद चाहती हूँ। रणभूमि में तुम्हारी विजय हो, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और चाचा जी आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि रणस्थल में मेरी विजय हो। मुरलीधर की कृपा हमेशा तेरे सर पे बनी रहे। और दीदी युद्ध शुरू होने से पहले मैं आपका भी आशीर्वाद चाहती हूँ। आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए दीदी कि रणस्थल में मेरी विजय हो। हाँ हाँ दीदी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है ताकि इस रणभूमि में तुम्हारी विजय प्राप्त हो। महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है बीरबल, क्या कहना चाहते हो? बोलिए। महाराज बेवक्त मैंने आपको डिस्टर्ब किया राजन, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आखिर बात क्या है सेनापति जी? महाराज मैं दोनों पुत्रियों से दो बातें करना चाहता हूँ। अगर हमारी दोनों बेटियों से आप बात करना चाहते हैं तो शौक से हमारी दोनों बेटियों से आप बात कर सकते हैं। बेटी राजकुमारी मीरा, जी चाचा जी। देखो बेटी, ये रणस्थल है बेटी। जी चाचा जी। यहाँ तलवारबाजी की प्रतियोगिता है बेटी। बाजुओं की ताकत दिखाना है, तलवारबाजी का हुनर दिखाना है, लेकिन बेटी बदले की भावना से नहीं, बदले की भावना से नहीं, बल्कि इस प्रतियोगिता को प्यार से बेटी, केवल बाजुओं की ताकत और तलवारबाजी की हुनर से। देखो बेटी, एक पेपर होता है जी परीक्षा में लाखों बच्चे बैठते हैं, जी चाचा जी। लाखों बच्चे बैठते हैं, लेकिन क्वालिफाइड कोई एक करता है।
जिसके नसीब में होता है। तो बेटी आज तुम दोनों अपने अपने मुकद्दर को ठोक कर और ये तलवारबाजी का हुनर दिखाओ। और जो कोई अपने मुकद्दर पर और ईश्वर पे भरोसा रखेगा उसी को विजय प्राप्त होगी बेटी। लेकिन हाँ, बदले की भावना से नहीं बल्कि प्यार की भावना से। ठीक बेटी? ठीक है सर। हाँ हाँ बेटी, शाबाश शेरनियो, जाओ और तुम अपना हुनर दिखाओ। बहन मीरा, पिताजी के कहने के अनुसार ये रणभूमि वही है जहाँ पे हम दोनों को आज प्रतीक्षा देनी है कि इस रणभूमि में कौन विजय प्राप्ति करेगा। हाँ दीदी। तो ठीक है बहन, देरी न करते हुए इसी वक्त तलवारबाजी की प्रतियोगिता शुरू करती हूँ। ठीक ना बहन? तैयार हो तुम? ठीक है बहन। बेटी मीरा, लो बिहारीलाल, इस रणभूमि में तलवारबाजी की प्रतियोगिता समाप्त हुई और तुम्हें यहाँ का विजयी घोषित किया जाता है। तुमने राज दरबार में पूछा था कि जीतने वाले को इनाम क्या मिलेगा। जी बापू। तो अभी बारी है इनाम की, तो सुनिए हमारी बात को। दिली चिंता हटा दी और मेरी लाडली दिली चिंता, करके ना गाता हूँ मैं वीरता देख करके और तुम्हारी लली तख्त वारिस तुम्हें अब बनाता हूँ मैं। बेटी मीरा, ये रहा जीतने वाले का इनाम कि हमारे न रहने के बाद इस सुंदर का रियासत की तख्त वारिस राजकुमारी मीरा तुम होगी। बापू, क्या बात है बेटी? कुछ कहने से पहले आपकी इजाजत चाहती हूँ और आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए बेटी मीरा, क्या बात है? पिताजी, सबसे पहली बात तो मैंने इस ताज और तख्त के लिए अपनी दीदी से युद्ध नहीं किया। दूसरी बात बापू, आपके ना रहने के बाद मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ का ताज और तख्त मेरी दीदी को मिलना चाहिए। बापू, राजकुमारी मीरा, हमें यह बात सुनकर के बहुत प्रसन्नता हुई कि एक बहन अपनी बड़ी बहन से इतना प्यार करती है। तुम चाहती हो कि तुम हमारे न रहने के बाद इस सुंदर का रियासत का तख्त वाली बड़ी बेटी हम मीरा को बना दे। जी बापू। लेकिन बेटी मीरा, ये इनाम जीतने वाले का था। हमारे न रहने के बाद यहाँ की तख्त वाली तुम होगी। हमारे न रहने के बाद ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें किसे तख्त वाली बनाना है, किसे नहीं बनाना, ये हम देखने नहीं आएंगे।
सेनापति सत्यदेव सिंह, महाराज। अब आप अपने सीमा सरहद पे जाइए, अपने सेनानियों के पास। जी महाराज। यश हो तुम्हारा। और महामंत्री जयदेव सिंह, जी महाराज। राजकुमारी मीरा और राजकुमारी बीरा और सिपाहियों को साथ लेकर के राजमहल आइए। दोनों राजकन्याएं आओ मेरे साथ। मेरी किस्मत, वाह वाह मेरी तकदीर, जिस वीरा का नाम सुन के अच्छे अच्छे योद्धा कांप जाते थे। किसी भी योद्धा की उतनी औकात नहीं पड़ती थी, न इतनी हिम्मत पड़ती थी जो राजकुमारी वीरा का सामना कर सके। लेकिन आज अपने इन हाथों से अपनी छोटी बहन मीरा के हाथों परास्त हो गई और पिताजी ने इतना बड़ा फैसला कर दिया, इतना बड़ा फैसला कर दिया कि जो ये फैसला मुझे मंजूर नहीं। अब अगर यही बात मुझे पता होती तो अपनी बहन को अपने इन हाथों से आशीर्वाद नहीं देती कि ताकि इस रणभूमि में उसके विजय प्राप्ति हो जाए। नहीं पिताजी नहीं, तुमने मेरे साथ अन्याय किया है, तुम्हारा यह फैसला मुझे मंजूर नहीं है। ताज और तख्त मुझे मिलना चाहिए क्योंकि आपकी बड़ी बेटी मैं हूं और ताज और तख्त पाने के लिए चाहे मुझे खून की नदियां क्यों ना बहानी पड़े, खून की नदियां बहा दूंगी, लेकिन ताज और तख्त अपने नाम करके रहूंगी। और बात रही शमशीर की, जो मेरे हाथों से छूट गई, तो आज के बाद अब मैं भी प्रतिज्ञा करती हूं कि अपने इन हाथों में शमशीर कभी नहीं उठाऊंगी। और क्यों नहीं उठाऊंगी, इसका भी एक बहुत बड़ा निर्णय है और उसका निर्णय क्या है आपके सामने मैं जाहिर करती हूं, क्योंकि मेरा कहना सिर्फ एक है, क्योंकि अब तो मेरा कहना सिर्फ एक है कि कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो और सत्य का सत्य नाश हो। और कहना क्या है, और दे गई दगा शमशीर मेरी और कुछ ना मुझे सुहाता है, दे गई और दे गई दगा शमशीर मेरी कुछ ना मुझे सुहाता है, दे गई दगा शमशीर मेरी कुछ ना मुझे सुहाता है। और भूल गए मुझे बापू बहना, उनसे हमारा नाता है, भूल। और सुंदर गढ़ में आग लगा दूं, चैलेंज तुझे विधाता है। आज भी हमारे दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना है और बदले की प्रतिशोध है कि कब वो दिन आए कि सुंदरगढ़ को जला के तहस नहस कर दूं, अरे आगे लगा दूं सुंदरगढ़ को, चैलेंज तुझे विधाता है। और लू छीन ताज और तख्त सभी, दिल में यही बस आता है। अपने बलभुज पे नाज मुझे कोई ना मुझे मंझाता है, जितना गुरूर और जितना गुमान मुझे अपने भुजाओं पे पहले था, उतना ही गुमान अपने भुजाओं पे आज भी है कि कोई भी योद्धा आ जाए तो उसे परास्त करके छोड़ूंगी। अपने बलभुज पे नाज मुझे कोई ना मुझे मंझाता है, और बापू और बहना तो भेजू अदम, दिल में यही बस आता है। अब आज के बाद ये राजकुमारी वीरा का
प्रतिशोध है और प्रतिज्ञा है कि अपने इन हाथों में शमशीर कभी नहीं उठाऊंगी। कहते नहीं कि जो काम ताकत से ना बने उसे दिमाग से करना चाहिए। और राजकुमारी मीरा ने जिंदगी में कभी कोई हार नहीं मानी। जो चीज सोची हूं उसे मैं पूरा करके सुखदी हूं। अगर इस वक्त मैं कोई गलत कदम उठाती हूं तो सुंदरगढ़ राज में कोहराम मच जाएगा और सबका यकीन मेरे ऊपर आएगा। सिर्फ एक रास्ता मेरे समझ में आ रहा है। अपने दरबार का वफादार नौकर रामबली जो सुंदरगढ़ राज में भ्रमण करता रहता है, अब उसे मैं अपने पास बुलाती हूँ और उससे पूछती हूँ कोई ना कोई रास्ता वो मुझे जरूर बतलाएगा। यही सही रास्ता रहेगा मेरे लिए। मुझे रामबली को आवाज लगाना चाहिए और उससे पूछती हूँ, वही कोई ना कोई रास्ता बताएगा। रामबली, रामबली, यस सर। राम, कब से आवाज लगा रहे? यहाँ तो मेरे दिल में आग लगी हुई है और बोलो यस सर। कहाँ दिल में आग लगी? हराम जाते। का भा? क्यों रे हरामखोर? का भा? आवाज दे रही हूँ, बता रहे आग मेरे दिल में लगी हुई है और तुम हरामजादे बोल रहे हो आग हमारे। कहाँ बताए दिल में? आग मेरे दिल में लगी है। अरे जल्दी जल्दी में समझे में फर्क होएगा। तुम कहो दिल में और तुम्हें क्या सुनाई पड़ा? हमारी समझ में काट के रख दूंगी, याद रखना। क्योंकि राजकुमारी वीरा का दूसरा नाम है मौत। मौत। और एक बार मेरी कान खोल के सुन लो कि जो बात मैं कहूं सिर्फ एक बार कहूंगी और एक बार कहूं तो उसे 100 बार समझना कि मैं 100 बार कह चुकी हूं। कहे तो हर बार बियासत है। कौन से बार? कौन से बार है? कहा तो है एक बार में 100 बार। एक बात कहूं तो 100 बात समझना कि मैं 100 बार कह चुकी हूं। एक बात का 100 बार। 100 बार। समझ गए समझ गए। रामबली, क्या हुआ? तुम्हें मैं किस लिए याद की हूं? हमका क्या पता? मैं बतला रही हूँ। बतावा। लेकिन बतलाओ क्या, क्योंकि सब कुछ तो खत्म हो गया। जो सब खत्म होएगा तो तुम कहाँ से बच गए? कहने का मतलब नहीं है। हे भगवान, कितना गरमानी है। का भा? क्या कह रहे हो? नहीं का भा? मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनावा। मेरे पिताजी ने एक तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी। फिर? और उन्होंने कहा कि इस तलवारबाजी की प्रतियोगिता में जो कोई भी विजयी घोषित होगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बतलाया कि इनाम क्या दिया जाएगा। यानी गुप्त इनाम था। गुप्त इनाम। फिर? और उसके बाद हम दोनों बहनों में तलवारबाजी हुई। दूजनी से? हाँ। यानी दूजनी जुट गए। तुम सारे हरामखोर ऐसे तुम। अब का भा? कहाँ जुड़ गई? अरे वही तलवार। अब कहाँ जुट जाएगी? ये इशारा कहाँ जरा? वही तलवार में। तो ऐसा बोलो। अब कहाँ? चमड़ा खींच लूंगी, याद रखना। मतलब वही तलवार चलावे तलवारबाजी में। फिर? हम दोनों बहनों में तलवारबाजी हुई। और अचानक मेरे हाथों से शमशीर छूट गई। यानी तुम हार गए? अरे हार नहीं गए, शमशीर छूट गई। बात तो एक है, चाहे चिट हो चाहे पुट हो, बात तो एक है। फिर क्या हुआ? उसके बाद मेरे पिताजी ने उस हरामजादी राजकुमारी मीरा को इस सुंदरगढ़ का ताज और तख्त वारिस घोषित कर दिया। तुम्हारी छोटवार बहन का? छोटी बहन को। जबकि बड़ी बहन हो, यहाँ की राजमलका तुमको बनना चाहिए। जब तुहार छोटवार बहन राजमलका बन गई है
तो तोहका का मिले? मेरे हाथ कुछ नहीं आया। एक काम करो, जब तुहार छोटकाई बहन राजमलका बन गई है, वह सिंहासन पर बैठ के पूरी प्रजा के देखभाल करी है। यहाँ के राजमलका वह बनी है, वह बन गई है रानी, और तुम कटोरवा ले लियो मांगी भी। नहीं रामबली, मैं वो दिल कभी नहीं आने दूंगी कि लोगों के सामने मुझे हाथ फैलाना पड़े। सब काम के हो, लेकिन मनन के आगे फैलावे के धन धन। का भा क्यों रे हरामजादे, हाँ? क्या फैलाने का धंधा? वही हथवा तो फैलावे। इस तरह पहले बोला करो। औ का मतलब हाथ 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 हाथ। औकात से बेऔकात मत बोलना, याद रखना। नहीं हथवे फैला। रामबली, हाँ वो दिन मैं कभी नहीं आने दूंगी हाँ। कि लोगों के सामने मुझे अपना हाथ फैलाना पड़े। अच्छा ताज और तख्त, हाँ ताज और तख्त पाने के लिए हाँ चाहे मुझे खून की नदियां क्यों ना बहाना पड़े, लेकिन इस ताज और तख्त पे बैठूंगी तो सिर्फ मैं। ये राजकुमारी वीरा बैठेगी, अच्छा मेरे सिवा कोई नहीं। और मेरे रास्ते में जो कोई भी आया तो समझ लो वो मुल्के अदम जाएगा। बैठोगे पिया बोलोरो में? नहीं नहीं, रात के मलका, रात के मलका, सिंहासन पे, सिंहासन पे। अब तुम्हें इसीलिए बुलाई हूँ तो कि कोई रास्ता मुझे बतलाओ हाँ, कि ताज और तख्त सब मुझे मिल जाए। यानी राजमलका बनना चाहती हूँ। बनना चाहती हूँ। उसी का उपाय पूछने के लिए तन्ने मुझे बुलाया। कौन? आपने आपने आप। हाँ, तो एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? एक रास्ता है। हाँ, अगर तुमका राजमलका बने गया है तो एक काम करो, कैसा काम? अपनी छोटकाई बहन का, अपने पिता यानी महाराज का, दो जने को डावा मिरो। जो दो जने जिंदे न रही है तो तुम राजमलका बन गए। नहीं रामबली, हाँ ये रास्ता ठीक नहीं है। हाँ अगर ये रास्ता मैं अपनाती हूँ हाँ तो इस सुंदरगढ़ राज में कोहराम मच जाएगा हाँ। और सबका शक मुझ पे आ जाएगा। कोई ऐसा तरकीब बताओ कि सांप भी निकल जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी हमारे मरवावे वाला रत्ता ठीक नहीं ना, तुम्हारे मरवावे के काम है, खत्म करो। दूसरा रास्ता बतलाइए। एक मतलब दूसरा रास्ता। हाँ, तो एक रास्ता और है। कैसा रास्ता? शर्मा जी के कमरा में चलो तो बताई। तुम हराम खोर। अरे 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 अबे बात का समझती हूँ नहीं, मार जुटी हो। कहाँ जुटिया? अरे तो कहाँ जुटिया? पहले समझ लियो। क्या कह रहे हो? मतलब दीवार में कान होते हैं। अच्छा, मान लियो बात यहाँ बता दे। हाँ, को बात का सुन ले जाए, तोहरे पिताजी से नहीं तोहरे बहन से बता दिए तो पूरा बना बनाओ मामला चौपट। तो रामबली साहब तुम्हें यह नहीं पता, हाँ यहाँ दीवारें तो हैं हाँ, लेकिन इनके कान नहीं है। चलो छोड़ो फिर और बताओ। कोई दूसरा तरकीब बताइए। यानी मलका बनी हो तो तुम्हें बनी। बनना है तो सिर्फ मुझे। एक रास्ता और है। और इसके लिए हाँ अगर पुनीत शर्मा भी आए मेरे बीच में हाँ हाँ। तो काट के फेंक दूंगी, याद रखना। वह मेहररुवन लगे नहीं जाते। हाँ, मेहररुवन से तो कसमें खाए हैं वे। क्योंकि राजकुमारी वीरा नाम है मेरा। हाँ हाँ यही बरे तो तुहरे लगे तो उबल करी। दूसरा उपाय बताइए मुझे। यह बरे वो आइसक्रीम के शौकी हैं। आइसक्रीम के गोबर गैस में नहीं मरते। अब कहा ये आइसक्रीम गोबर गैस कहाँ से आ गया है? अगर नुकसान होएगा तो समझे रहे हो फिर। किस चीज का नुकसान? मतलब अगर कौनो शरीर में हमें नुकसान भा तो तुम राजमलका बनना पाई हो। हम उपाय न बताओ, तुम राजमलका बनना पाई हो। हाँ, ये बात भी सही है। नहीं तो मारे रहो जितना अब मार। नहीं मारूंगी। नहीं मार लियो हम खड़े। अच्छा, नहीं मारूंगी। कायम मन नहीं होत का। अब तुम्हारे मरवाने की इतनी शौक है तो किसी दूसरे को बुला दूं। कहेगा कहते रहो मारने के लिए। नहीं तुम्हें मार जुटी हो महाराज को। राम को हिसाब भर। अच्छा तो हाँ, एक रास्ता है। कैसा रास्ता? यहाँ के जो महामंत्री हैं जयदेव सिंह, उनको बुलाइए। तो अगर मंत्री जी ने चाह लिया तो तुमको यहाँ के राजमलका बनने से भगवान भी नहीं मना कर पाए। हाँ,
वो भी आ जाएंगे, तब भी तुम यहाँ की राजमलका बन जाओगे। नाम बली, हाँ अगर ऐसी बात है हाँ, तो मंत्री जी के पास आप जाइए और उनसे जाके कह दीजिए कि राजकुमारी वीरा बड़ी बेसब्री से अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। बहुत माइंडेड आदमी है। और क्या? अच्छा, मिनटों वाला काम सेकंडों में निपाटा थी। अब का भा? कहो। अरे तुम पहले बात का समझो। नहीं वो चीज तो ये क्या है? मतलब वो इतने माइंडेड बहुत तेजी में चला थी। तो ये क्या है? उंगली किधर जा रहा है? 1 मिनट वाला काम 1 सेकंड में तो खत्म। ऐसा बोलो ना। वही आप बता रहे हैं। तो मंत्री जी को बुलाए। इसी वक्त। चिंता मत करो, आप इंतजार कीजिए, मैं बुला रहा हूँ। इसी वक्त। महामंत्री जी, बोलो रामबली। महामंत्री जी, बोल रामबली, क्या बात है? बोल।